हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो न्यूज़ ये आया है कि भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी भारत फोर्ज ने फ्रांस के कंपनी के साथ डील साइन की है टू मैन्युफैक्चर कॉम्बैट यूएवी। तो ये यूएवी क्या है, ये डील क्या है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उसके साथ हम भारत फोर्ज का चार्ट भी देखेंगे फॉर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। ओके, तो ये है वो आर्टिकल जहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन है। भारत फोर्ज साइंस डील्स विथ फ्रांस टुर्किश गैलियार्ड टू एक्वायर यूएवी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टुर्किश गैलियार्ड कंपनी का नाम है। तो अभी चलते हैं समरी पे। तो ये जो सबसे पहले यूएवी, ये होता क्या है? यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और इन सिंपल वर्ड्स ड्रोन। और ये नॉर्मल ड्रोन नहीं है जो फोटो उठाने के काम आता है। ये फोटो तो उठाते हैं, उसके साथ ये कॉम्बैट है, मतलब अटैक भी करते हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ बहुत ही सुना होगा कि मल्टीपल ड्रोन अटैक्स यूक्रेन कर रहा है रशिया के ऊपर, फिर टर्किश ड्रोन भी यूज़ हुआ है बहुत सारे अटैक्स में अलग अलग जगह पे। तो ये सब ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल और यूएवी। ठीक है, तो व्हाट्स हैपनिंग? पुणे बेस्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर भारत फोर्ज हैज साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ फ्रेंच एरोस्पेस firm Turkish Galliard to acquire and locally produce AROC, medium altitude long endurance in short मेल यूएवी फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर। तो ये बहुत ही अच्छा और मतलब एसेंशियल मूव है, क्योंकि यूएवी अटैक से क्या होता है ना कि ह्यूमन लाइफ को थ्रेट नहीं होता, मतलब कोई लाइव सोल्जर जाके वहाँ पे अटैक नहीं करता, तो इसलिए डैमेज कम होता है, मतलब अटैकिंग साइड का। तो इसलिए इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। उसके साथ इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ही, वो हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर अबाउट द यूएवी named AROC, classified as male UAV capable of flying 10,000 to 30,000 feet for 24 to 48 hours। मतलब बहुत ही हैवी ड्यूटी ड्रोन है ये। 24 से 48 घंटे ये उड़ सकते हैं, एयर में रह सकते हैं। ठीक है, इक्विप्ड विद रैडर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स टू कंडक्ट हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस सेफली बियॉन्ड एनिमी लाइन्स। मतलब 30,000 फीट के ऊपर से ये नज़र रख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते 30,000 फीट कितना ऊपर होता है। ठीक है, तो डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है, इट कैन कैरी ए पेलोड ऑफ ओवर 1.5 टन्स, मतलब 1500 केजी के आसपास, ऑफ वेपन्स टू स्ट्राइक टारगेट्स डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, डिसरप्ट डिफेंसेस एंड न्यूट्रलाइज सरफेस टू एयर थ्रेट्स। तो मतलब ये कमाल का मतलब एक वेपन होगा हमारे लिए। ठीक है, strategic impact. Bharat Forge will establish a domestic production line, ensuring self-reliance in manufacturing, maintenance, and overhaul. The UAV will also be useful in maritime domain awareness, monitoring activity over coastal waters। मतलब पानी के ऊपर भी ये सर्वे करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, context and market reaction. The MOU was announced in Paris Air Show 2025. Bharat Forge has dropped 1.7% post announcement, though market sentiments remain mixed with 13 buy 7 holds and 9 sells from analysts। तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो 1.7% ड्रॉप हुआ पोस्ट अनाउंसमेंट, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि मार्केट जिस दिन मतलब मार्केट का सेंटिमेंट्स ओवरऑल कैसा था। अगर निफ्टी नेगेटिव जा रहा है तो ऑब्वियसली बाकी शेयर्स भी जाएंगे, तो उसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो डायरेक्ट लिंक मत कीजिए। ठीक है, और बॉटम लाइन पे आते हैं। दिस पार्टनरशिप मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज डिफेंस ऑटोनॉमी, enabling local production capable male UAV with advanced ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance and strike capabilities। तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अभी चलते हैं भारत फोर्ज के चार्ट पे। तो देखिए, भारत फोर्ज ने हाई हिट किया था अराउंड 1800 ऑफ 1800 लेवल। ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉप कर गया अराउंड 50%। और आप अगर मेरे दूसरे चैनल्स फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल इम्पल्स और फाइनेंशियल अफेयर्स, जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको पता ही होगा कि जो मार्केट करेक्शन हुआ था निफ्टी का 16-17%, तो उसमें बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज के शेयर 50% के आसपास ही ड्रॉप हुए थे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो सेम चीज़ इसके साथ भी हुआ, तो ये 920 तक आ गया था। और अभी ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, तो बैक टू बैक बहुत कुछ वीक से ही तेजी से ऊपर जा रहे हैं। 30-40% ये ऊपर चला गया है। फिर से मेजर करते हैं, अराउंड 41% से ऊपर जा चुका है। ठीक है, दो दो महीने, 3 महीने में। ठीक है, तो अभी क्या ये एक सही वक्त होगा एंट्री के लिए? तो देखिए, एंट्री हमेशा सपोर्ट लेवल पे करना चाहिए जब स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है। तो देखिए, तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है इसका,
1800, इसको अब हम राउंड अप करके 1200 भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं राउंड अप नंबर लेता हूँ ताकि सिंपल रहे, ठीक है। फिर डेली चार्ट में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टॉक इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह यूज करा था और यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ये ब्रेकआउट कैंडल और बाकी मतलब आसपास के कैंडल्स का वॉल्यूम कैसा है। तो देखिए ब्रेकआउट कैंडल का, अगर ये मतलब ये तो हमेशा जोन ही होता है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ तो इस कैंडल में देखिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब प्रीसीडिंग कैंडल ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, और इसको मैं, अगर मैं ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम्स अच्छे हैं एक दो कैंडल्स के लिए और ये ऊपर जा रहे हैं, तो चांसेस ये है कि स्टॉक अभी 1300 में चल रहा है, शायद ये 1200 तक आ सकता है, 1200 लेवल के आसपास शायद आ सकता है। ये जो रेजिस्टेंस था इसको थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे एक अच्छा एंट्री रहेगा, लेकिन अगर हम लेट से मान लेते हैं 1200 की जगह अभी रिसेंट करंट प्राइस जो चल रहा है 1300, वहां पे भी एंट्री लेते हैं तो 7-8% का ही प्रीमियम हम दे रहे हैं। तो इफ़ यू आर ओके विथ इट देन इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। लेकिन याद रखिए कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये बस एक एनालिसिस है और ये मतलब एजुकेशनल वीडियो की तरह आप लें, ठीक है। मैं अप्रोच ही कर रहा हूँ कि कैसे स्टॉक्स को अप्रोच करना चाहिए एंड वेयर यू शुड मेक एंट्रीज एट द राइट एंट्री पॉइंट, ना कि मतलब स्टॉक जब बहुत रैली कर गया है, बहुत ही ऊपर है और मतलब करेक्शन देने के चांसेस है, अगर तब आप एंट्री लेते हैं तब वो करेक्शन में आप फंस जाओगे, तो वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए ओवरऑल टू समिट अप 1200 से 1300 जो लेवल है ये एक अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए पूरा स्टडी कीजिए भारत फोर्ज को, क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्टॉक ऐसे कि न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के चार्ट देख के खरीदा नहीं जाता, उसका फंडामेंटल स्टडी करना चाहिए। आपका पर्सनल क्राइटेरिया कुछ होगा कि उसका मतलब इतना परसेंटेज सेल्स ग्रोथ हो रहा होना चाहिए साल ओवर में, ये सब भी आप चेक करना आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही डिसीजन ले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो मतलब इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।